तो चैप्टर है हमारा बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये आपका क्लास 11 के लिए है, सिर्फ 12th में नहीं मिलेगा, बीकॉम में नहीं मिलेगा, समझ में आया, एमकॉम में नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ आपको इसका तकलीफ सहना है कहां पे, 11 क्लास में। अगर आप सीए करोगे, सीए में करोगे, आपको मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा। समझ में आया, क्योंकि ये बेसिक वाले में तुमको जानना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ 11 12 बीकॉम ये सब करना चाहोगे तो बस तुमको ये 11 में ही पढ़ना है, आगे कहीं पे नहीं पढ़ना है चीज। तो लास्ट 2 साल पहले तक ये चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया था। क्या किया था, सिलेबस से हटा दिया गया था। तो बहुत सारा स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ा होगा उस टाइम, समझ में आया। लेकिन अभी सिलेबस में ऐड कर दिया गया है तो अभी पढ़ना पड़ेगा। और मजे की बात बता दें कि 11 क्लास का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में इसको काउंट किया जाता है। कौन सा चैप्टर में, टफेस्ट चैप्टर में। तो इसका मतलब अब तुमको समझना है, लेकिन हम इसको बोलेंगे कि आपका ये चैप्टर को हम इजी बना देंगे। लेकिन उसके लिए तुमको फोकस करना पड़ेगा सही तरीके से, क्योंकि ये चैप्टर तुम किसी से भी पूछना, अपने स्कूल में भी पढ़ना, अगर कोई स्टूडेंट रहेगा ना, फ्रेंड्स रहेगा, उससे पूछना सबसे टफ चैप्टर तुमको कौन सा लगा है, वो बीआरएस का नाम लेगा। समझ में आया, बीआरएस का नाम लेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का नाम लेता है कोई कोई, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को भी लिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोला जाएगा तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस हम लोग का बहुत टफ लगता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे, अगर कॉन्सेप्ट जानोगे, तो फिर ये चैप्टर बहुत ईजी है। बस उसके लिए जो हम कुछ कुछ ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि ट्रिक्स ही तो हमारा चलता है, तो वो ट्रिक्स जो बताएंगे वो ट्रिक को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीआरएस होता क्या है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो हम अभी समझाएंगे, लेकिन समझाने से पहले ये डेफिनेशन को तुम लोग कॉपी कर लो। पहले इस डेफिनेशन को कॉपी कर लो बीआरएस का, और उसके बाद हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको लिख लिया ना सब लोग। अब इस डेफिनेशन को समझाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, पहले उसके बारे में समझेंगे। बीआरएस चैप्टर पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको यह चीज जान के रखना पड़ेगा कि यहां पे दो पार्टी के बीच का बात होता है। कितने पार्टी के बीच का बात, दो पार्टी। एक होता है बैंक, दूसरा होता है कस्टमर। एक होता है बैंक और दूसरा होता है कस्टमर। यानी यहां पे हम बात करना चाहेंगे दो पार्टी के बारे में। एक पार्टी का नाम क्या होगा, बैंक, और दूसरा पार्टी का नाम क्या होगा, कस्टमर। कस्टमर कौन, जो बैंक में अपना खाता खोल के रखा है वो आदमी, है ना। अगर मेरा बैंक अकाउंट है तो हम कस्टमर है वहां के, अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट है तो तुम वहां के कस्टमर हो। यानी दो लोगों के बीच का बात होगा, बैंक और कस्टमर के बीच का बात। समझना अच्छे से, क्लियर चीज। तो हम बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं जो बैंक से रिलेटेड होता है, और बैंक भी हम लोग को रिकॉर्ड करता है, हम भी बैंक को रिकॉर्ड करते हैं। करते कि नहीं करते हैं, अरे बोलो। अगर हम तुमसे सामान खरीदते हैं, समझना, अगर हम तुमसे सामान खरीदते हैं तो हम भी अपना बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तुम भी अपना बुक में रिकॉर्ड करोगे। करोगे कि नहीं करोगे। हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज बोल के, तुम रिकॉर्ड करोगे सेल्स बोल के। तुम सेल कर रहे हो तो तुम सेल्स बोल के रिकॉर्ड करोगे, हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज के बारे में बात करेंगे। अगर दो पार्टी के बारे में बात करेंगे, हम तुम्हारा नाम रिकॉर्ड करेंगे, तुम मेरा नाम रिकॉर्ड करोगे। बोलो हाँ या ना। तो सेम केस यहां पे होता है बैंक और कस्टमर के बीच में। बताओ, बैंक किसका नाम रिकॉर्ड करेगा, कस्टमर का। कस्टमर किसका नाम रिकॉर्ड करेगा, बैंक का। बोलो हाँ या ना। एक छोटा सा एग्जांपल देके बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देके बात करते हैं। बताओ, अगर हम लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, ध्यान से समझना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एकदम आराम से समझाएंगे, सब बताएंगे, इसलिए ध्यान से समझना, क्योंकि ये चैप्टर हम पहले ही बोल चुके हैं, ये टफेस्ट चैप्टर में आता है। तो आपको अगर इजी बनाना है तो जो बात बोलेंगे उसको सही से समझना, फोकस करना। बस यहां पे शरीर छोड़ के आत्मा कहीं और पे भटकाना मत, यहीं पे आत्मा को भी रखना अपना। बोलने का मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हम कैश डिपॉजिट किए। बताओ क्या एंट्री होता है, जर्नल एंट्री तो पढ़े हम लोग। क्या एंट्री पास होता है, बोलेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। क्या ये बात समझ में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्यों होता है, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक रिसीवर है। बैंक क्या है, रिसीवर है, और रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं, तो इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए। और कैश गया है मेरे पास से, तो जो भी जाता है रियल अकाउंट बोलता है व्हाट गोज आउट,
जो भी जाता है उसको क्या करो, क्रेडिट, यानी टू कैश अकाउंट कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुम एंट्री पास किए हो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पास किए हो, किसके तरफ से सोच के किए हो, बैंक के तरफ से कि अपने तरफ से किए हो, अपने तरफ से किए हो, बोलो हाँ या ना। यानी कस्टमर बन के तुम ये एंट्री पास किए हो, क्या सोच के, कस्टमर बन के तुम ये एंट्री पास किए हो। अब तुम बैंक बन के थोड़ा सा एंट्री पास करना, तुम क्या करोगे, अब हम बैंक हैं, अब हम बैंक हैं, सोचना थोड़ा सा, हम बैंक हैं, तुम कस्टमर हो, तुम पैसा लाए और मेरे पास डिपॉजिट किए हो, बोलो हाँ या ना। अब हम अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अगर अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा तो उसके पास क्या हुआ है बताना, बोलेंगे सर कैश आया है, किससे आया है, कस्टमर से आया है। अरे बोलो हाँ या ना, कैश आया है, जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं, जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं। तो इसका दूसरा एंट्री पास करके बताते हैं, बताओ अगर मेरे पास कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे हम बैंक है, बैंक, हम मेरे पास क्या आया है, पैसा, तो जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं, कैश आया है कैश को डेबिट कर दिए, किससे आया है, कस्टमर से आया है, तो टू कस्टमर अकाउंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि कस्टमर गिवर है, यहां पे कस्टमर देने वाला बंदा है, इसीलिए उसको क्रेडिट करेंगे, कोई दिक्कत। मतलब ये कि अगर कस्टमर एंट्री पास करेगा तो ये एंट्री पास करेगा, अगर बैंक एंट्री पास करेगा तो ये एंट्री पास करेगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे दो पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है, बैंक के बारे में बात किया जा रहा है, कस्टमर के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कस्टमर अपने बुक में ये एंट्री पास करता है, बैंक अपने बुक में ये एंट्री पास करता है। तो ऐसा है तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है। ये तो हम कैश डिपॉजिट के बारे में बात किए, चेक भी हम देंगे तो इस तरह का एंट्री पास करेंगे, बोलो। अगर हम पैसा निकालेंगे तब भी एंट्री पास करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी डिपॉजिट करेंगे तब भी, विड्रॉ करेंगे तब भी, अगर बैंक मेरा कुछ एटीएम चार्ज काट लेगा तब भी एंट्री पास होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी बैंक और हमारे बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सबका एंट्री पास करना पड़ेगा, हमको भी एंट्री पास करना पड़ेगा और बैंक को भी एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया। तो अब तुम ये बात सोच के देखो कि अगर हम लोग कैश डिपॉजिट किए बैंक में, एक एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से समझना, इसको प्रवचन सुनना, ये सोच के मत सुनना कि हां प्रवचन शुरू हो गया है मेरा, क्योंकि अगर ये प्रवचन है तो यही तुम्हारा काम करने वाला है, आगे यही तुम्हारा जिंदगी बदलने वाला है, सोचना, मतलब तुम्हारा बीआरएस को समझाने वाला है, सिखाने वाला है। तो समझना, अगर कैश डिपॉजिट किए बैंक में तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा, अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज डिक्रीज बाद में बात करते हैं। बताओ कस्टमर के बुक में हम लोग का किसका नाम आया है, बैंक का नाम आया है, और बैंक के बुक में किसका नाम आया है, कस्टमर का। कैश को यहां पे इग्नोर करो क्योंकि कैश तो दोनों में कॉमन है, अरे बोलो ना, कैश दोनों में कॉमन है। डिफरेंट क्या नजर आ रहा है, बोलेंगे सर कस्टमर रिकॉर्ड किया है बैंक का नाम और बैंक रिकॉर्ड किया है कस्टमर का नाम। हम लोग खुद ही ये लैंग्वेज जानते हैं कि अगर हमारे और तुम्हारे बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेंगे, तुम्हारा नाम लिखेंगे। अरे बोलो ना, क्या अपने बुक में अपना नाम लिखा जाता है, इन द बुक्स ऑफ राम, क्या राम का एंट्री में कहीं पे राम लिखेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे। उसी तरह से यहां पे अपना, जैसे बोलते हैं ना, अपना हाथ में अपना नाम मत लिखना, दूसरा का नाम लिखना, बस वही बात यहां पे है। क्या है कि अगर कैश डिपॉजिट करेंगे या कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी पार्टी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा। तुम लेजर पोस्टिंग करना सीखे हो, लेजर पोस्टिंग करना जानते हो, अगर तुम कैश अकाउंट बनाते हो, लेजर, कैश का लेजर बनाते हो, तो क्या टू कैश या बाई कैश कभी लिख सकते हो, कभी भी मत लिखना। अगर लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो। कैश अकाउंट के लेजर में टू कैश या बाई कैश कभी नहीं आ सकता है। कैश के खाते में कैश नहीं लिखा जा सकता है, बैंक के खाते में बैंक नहीं लिखा जा सकता है, कस्टमर के बुक में कस्टमर नहीं लिखा जा सकता है। मतलब जिसका बुक है, जिसका अकाउंट है, उसमें वो अकाउंट कभी भी नहीं आ सकता है। बोलो बात समझ में आया। तो इसका मतलब कस्टमर में बैंक का रिकॉर्डिंग करेंगे और बैंक यहां पे कस्टमर का रिकॉर्डिंग करेगा। ये बात तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ या ना। यानी एक दूसरे का काम किया जाता है। अब तुमको दूसरा बात बताते हैं कि बताओ अगर हमारे पास मेंटेन किया जाता है, हम कस्टमर है, कस्टमर क्या बुक मेंटेन करता है, कैश बुक मेंटेन करता है। क्या बुक, कैश बुक चैप्टर पढ़े हम लोग, और कैश बुक चैप्टर में हम लोग बात किए थे। थोड़ा सा जो लोग नहीं पढ़े हो उसके बारे में थोड़ा सा यहां पे रिकैप कर देते हैं, समझना, थोड़ा सा समझाना जरूरी है इस चीज को, क्योंकि यहां पे हमारा ये सब काम आने वाला है। हम एक कैश बुक बना के तुमको बताते हैं। ये हमारे पास है कैश बुक, और कैश बुक में मैक्सिमम 3 कॉलम हो सकता है। कितना कॉलम हो सकता है, ट्रिपल कॉलम तक हो सकता है।
सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम के अगर बारे में बात करेंगे, अगर सिंगल कॉलम के बारे में बात करेंगे तो एक तो कॉलम होता है कैश का, दोनों साइड। डबल कॉलम के बारे में बात करेंगे कैश और बैंक का, लेकिन अगर ट्रिपल कॉलम के बारे में बात करेंगे कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है। किसका किसका? कैश, बैंक और डिस्काउंट का। तो एक बात बताना चाहते हैं, समझना, अगर हम इस तरह से 3 कॉलम बनाते हैं, आप अगर चैप्टर पढ़े होगे तो ये सब पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हम बता देना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कॉलम बना है तो एक रहेगा कैश का, एक रहेगा बैंक का, एक रहेगा डिस्काउंट का। उसी तरह से यहां पे भी रहेगा, एक रहेगा कैश का, एक रहेगा बैंक का, एक रहेगा डिस्काउंट का। आई बात समझ में? जितना भी पैसा रिसिप्ट होने वाला बात होता है, जितना भी पैसा आने वाला बात होता है, वो डेबिट में आता है। कहां पे आता है? डेबिट में। जितना भी पैसा जाने वाला बात होता है वो होता है क्रेडिट में। हम पैसा आने जाने का बात नहीं बताना चाहते हैं, हम यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बताना चाहते हैं। किसके बारे में? बढ़ना और घटना के बारे में बताना चाहते हैं। अगर आपको पैसा मिला है, आपके पास पैसा आया है, तो इसका मतलब डेबिट में लिखोगे। कहां पे लिखोगे? डेबिट में। पैसा आया है तो पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मेरे पास पहले 5,000 रुपया था, तुम हमको फीस पेमेंट कर दिए, मेरे पास पैसा बढ़ा कि घटा? बढ़ा। बढ़ा, पैसा आया है, इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग को डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। यह बात तो हम लोग को पता है कैश बुक में। अगर पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट में लिखो, अगर पैसा घट रहा है तो क्रेडिट में लिखो। और सिर्फ कैश का बात नहीं कर रहे हैं, हम बैंक का भी बात कर रहे हैं। यही वाला चीज हम बैंक के लिए भी यही बात बताना चाह रहे हैं। अगर बैंक में हम पैसा डिपॉजिट किए हैं, बताओ, बैंक में पैसा डिपॉजिट किए हैं तो बैंक का पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और कैश का पैसा घटा। यानी कैश वाले में तुमको घटा है तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, और बैंक का बढ़ा है तो बैंक का डेबिट में लिखना पड़ेगा। अरे बोलो, कॉलम वाइज देखना, यहां पे हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर तुम्हारा बैंक का पैसा अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन मेरा हाथ से पैसा चला जाएगा तो हाथ का पैसा तो कम हो जाएगा। यानी बैंक इंक्रीज करेगा, कैश डिक्रीज करेगा। बैंक इंक्रीज करेगा तो बैंक इंक्रीज करता है तो इंक्रीज वाला यानी डेबिट में लिखेंगे, और कैश डिक्रीज कर रहा है तो कैश का क्रेडिट में लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आया? अगर हम लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, अगर बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पैसा, इसका मतलब हाथ में पैसा बढ़ेगा। अरे बोलो ना, हाथ में पैसा आएगा तो इसका मतलब हाथ का पैसा बढ़ेगा और बैंक का पैसा घटेगा। और अगर डिक्रीज करता है तो इस साइड में लिखा जाता है क्रेडिट में, इंक्रीज करता है तो डेबिट में। यह बात तो कंफर्म है। तो बताओ किसका पैसा बढ़ रहा है? बोलेंगे कैश का बढ़ रहा है तो कैश का डेबिट में लिखना पड़ेगा। और किसका पैसा घट रहा है? बैंक का, तो बैंक का क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब इस तरह से हम लोग को एंट्री पास करना पड़ता है। अगर कैश या बैंक से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर कैश बढ़ रहा है तो डेबिट में लिखो, कैश घट रहा है तो क्रेडिट में लिखो, बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट में लिखो, बैंक घट रहा है तो क्रेडिट में लिखो। हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं। कस्टमर कौन? कस्टमर। कस्टमर क्या रिकॉर्ड करता है? कैश बुक रिकॉर्ड करता है। तो यहां पे बात होता है कि कैश बुक में बैंक कॉलम हम लोग मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं? यही बैंक का कॉलम जो होता है वो बैंक बैलेंस बताता है। क्या बताता है? बैंक बैलेंस बताता है। मतलब मेरा और बैंक के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारा हम लोग बैंक के कॉलम में लिखे होंगे कि नहीं लिखे होंगे? अरे बोलो बोलो बोलो। मेरा और बैंक के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा उसको हम बैंक के कॉलम में लिखे होंगे। अगर मेरा बैंक इंक्रीज कर रहा होगा तो डेबिट में लिखे होंगे, अगर बैंक डिक्रीज कर रहा होगा तो क्रेडिट में लिखे होंगे। समझना चीज को, हम जो बात बोल रहे हैं बस उस चीज को समझना। क्या बोले पता चला? क्या बोले कि अगर हम लोग के हमारे और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कस्टमर किस में रिकॉर्ड करता है? कैश बुक में। और बैंक रिकॉर्ड करता है पासबुक में। बैंक किस में रिकॉर्ड करता है? पासबुक में। तो एक होता है कैश बुक, दूसरा होता है पासबुक। एक होता है कैश बुक, दूसरा होता है पासबुक। कैश बुक कौन रिकॉर्ड करता है? कस्टमर। सी फॉर कैश बुक, सी फॉर कस्टमर। याद आया? और बैंक रिकॉर्ड करता है पासबुक। अब यहां पे भी मैच मत करवाने लगना। समझ में आया? हम एक जगह मैच करवा दिए, दूसरा समझ में आ जाएगा अपने आप। यानी तुम्हारा कैश बुक मेंटेन करता है कस्टमर, यानी कैश बुक रहता है कस्टमर के पास, और कस्टमर वो भी रिकॉर्ड करता है तीनों कॉलम। लेकिन हम यहां पे बैंक कॉलम के बारे में बात करने वाले हैं।
क्योंकि मेरा और बैंक के बीच का रिश्ता यहां पे चलेगा। बोलो हाँ या ना, मेरा और बैंक के बीच का रिलेशन के बारे में यहां पे बात होगा। तो बताओ, यानी कैश बुक हम जो रिकॉर्ड करेंगे उसमें कौन सा कॉलम का बात होगा? बैंक कॉलम का बात होगा। अगर हम पैसा, सुनना ध्यान से एकदम, अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो बोलो बोलो। अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। बैलेंस बताना, डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। अरे बोलो। अगर हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिए, पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट में। लेकिन कौन सा कॉलम में? बैंक कॉलम में। बस बैंक कॉलम के बारे में ही फोकस करना है, बैंक कॉलम के बारे में ही फोकस करना है, क्योंकि हम लोग को बैंक कॉलम से ही रिलेटेड बात करना है मेन। क्या ये बात समझ में आया? बताओ, अगर बैंक मेरा एटीएम चार्ज काट लिया, वो हमको एटीएम देता है, हम उसका, या एसएमएस चार्ज काट लिया, तो बताओ, अगर वो एसएमएस चार्जेस काट लिया तो मेरा बैंक बैलेंस घट गया कि बढ़ गया? घट गया कि बढ़ गया? घट गया। घट गया तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। अरे बोलो हाँ या ना। कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? हम मतलब कौन? कस्टमर। कस्टमर लिखेगा। बोलो बात समझ में आया? तो कस्टमर ये बात करेगा। अभी कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि कस्टमर क्या क्या नाटक कर सकता है अगर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और घटेगा तब। बोलो, आई बात समझ में? अगर हम पैसा जो डिपॉजिट करके रखे हैं बैंक में, उस पे हमको इंटरेस्ट मिला। क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट मिलने से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा किधर लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। बढ़ेगा किधर लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। इंक्रीज करेगा तो डेबिट में, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में। ये बात सबको समझ में आया? अभी साफ सुथरा लिखवाएंगे, अभी कॉपी करने का जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ लिखवाएंगे। अच्छे से पहले समझ लो एक चीज को। क्लियर है बात? अभी किसके थ्रू बात कर रहे हैं हम लोग? बैंक, कस्टमर के थ्रू सोच रहे हैं, यानी कस्टमर बन के सोच रहे हैं कि कस्टमर क्या क्या करेगा। अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और बैंक बैलेंस अगर घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। बोलो क्लियर चीज? चाहे वो कोई भी रीजन से करे, चाहे वो कोई भी रीजन से करे, कोई भी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। बस ये बात ध्यान रखना, बस इतना बात ध्यान रखना। और हम लोग जानते हैं बैंक मेरा उल्टा चलता है, बैंक मेरा उल्टा चलता है। बोलो कैसे उल्टा चलता है? यही तो यहां पे हम बताए थे। बताओ, जब हम लोग कैश डिपॉजिट किए थे बैंक में, तो बताना कस्टमर बैंक को क्या किया था? लेकिन अगर बैंक अपना बुक में रिकॉर्ड किया था तो वो कस्टमर को क्या किया था? क्रेडिट। हम किए थे उसको डेबिट, तो बैंक हमको क्या किया था? क्रेडिट। वो उल्टा किया था कि नहीं किया था? वो उल्टा चलता ही है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि बैंक के उल्टा हम लोग चलते हैं। अरे बोलो, मेरा उल्टा चलता है बैंक और बैंक का उल्टा चलता है हम। हमेशा लेजर पोस्टिंग में भी तुम इस तरह से जानते हो कि नहीं? अगर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है तो कैश का डेबिट में लिखते हो, कैपिटल का क्रेडिट में लिखते हो। एक दूसरा का उल्टे साइड में लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अरे बोलो ना। लेजर पोस्टिंग करते हैं तो जो दो अकाउंट आया है, एक का लिखेंगे डेबिट में तो दूसरा का लिखेंगे क्रेडिट में। बस यही तो बात है। यहां पे बात हो रहा है कस्टमर और बैंक के बीच में। तो अगर कस्टमर लिखेगा डेबिट में तो बैंक लिखेगा क्रेडिट में, कस्टमर लिखेगा क्रेडिट में तो बैंक लिखेगा डेबिट में। क्या ये बात समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर है चीज? तो अब सवाल उठता है, हम लोग यहां पे समझ के चले भी कि सर मेरे हिसाब से अगर पैसा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट, और घटेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अब तुम बैंक बन के थोड़ा सोचो, अब थोड़ा बैंक बन के सोचो। अगर पैसा बढ़ेगा तो बैंक क्या करेगा? क्रेडिट। बैंक क्या करेगा? क्रेडिट। और अगर पैसा घटेगा तो क्या करेगा? डेबिट। बोलो बात समझ में आया? क्योंकि वो क्या काम करता है? उल्टा काम करता है, उल्टा काम करता है। एक बात बताओ ना, जब हम कैश डिपॉजिट किए थे बैंक में तो पैसा बढ़ा था कि घटा था? बोलो ना रे। जब पैसा हम लोग डिपॉजिट किए थे बैंक में तो पैसा बढ़ा था कि घटा था? बढ़ा था। तो देखो, तो बैंक हमको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बैंक हमको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मतलब जब हमारा पैसा बढ़ा तो बैंक कस्टमर को क्या करता है? क्रेडिट करता है। लेकिन हम लोग बैंक को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जब हमारा पैसा बढ़ता है तो हम करते हैं बैंक को डेबिट, लेकिन बैंक हमको क्या करता है? क्रेडिट। एक दूसरे का उल्टा चलता है कि नहीं चलता है? क्या ये बात समझ में आया? तो मेन खेला यहां पे इंक्रीज डिक्रीज का है। बस अलग अलग टीचर लोग अलग अलग तरीका से समझाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट होता है समझ पाता है, बहुत लोग नहीं समझ पाता है, इसीलिए ये चैप्टर टफ बन जाता है। कोई टीचर ऊपर नीचे करके बताता है, ये बढ़ गया, ये घट गया, ये घट गया, वो बढ़ गया। इस तरह से हम लोग को यहां पे बिल्कुल भी नहीं करना है। अरे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है। क्या होता है? तो हम लोग को डेबिट क्रेडिट के थ्रू पढ़ना है यहां पे।
डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे हम लोग को काम करना है। ये उतार चढ़ाव हम लोग को नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, घट गया, बढ़ गया, वो सब चीज के बारे में हम लोग को उतना फोकस नहीं करना है। हम लोग को कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है। हम लोग को डेबिट क्रेडिट के बारे में सोच के चलना है। क्या ये बात समझ में आया? क्या यहां तक सबको क्लियर है? हाँ या ना? कितने पार्टी को हम लोग को बात करना है? यहाँ पे 2 पार्टी। कौन कौन पार्टी है? बैंक और कस्टमर। बैंक और कस्टमर। बैंक अपने बुक में क्या, मतलब बैंक कौन सा बुक रिकॉर्ड करता है? पासबुक। कस्टमर क्या बुक रिकॉर्ड करता है? कैश बुक। अगर पैसा बढ़ेगा तो कस्टमर क्या करेगा? बैंक को डेबिट करेगा। अगर पैसा घटेगा तो कस्टमर बैंक को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। और वही उल्टा अगर बात करते हैं तो पासबुक में एक होता है डिपॉजिट का कॉलम, एक होता है विड्रॉल का कॉलम। उसके पासबुक में 2 कॉलम होता है, एक होता है विड्रॉ का और एक होता है डिपॉजिट का। बोलो, तो अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो मेरे हिसाब से डेबिट। अरे बोलो ना। अब इसमें भी एक ट्रिक लगा लो, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डेबिट। अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर हम डिपॉजिट कस्टमर के थ्रू, यानी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से क्या होगा? डेबिट। लेकिन बैंक के हिसाब से क्या होगा? क्रेडिट। यानी बैंक के हिसाब से उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो ना यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे, अगर हम डिपॉजिट किए तो हम क्या किए? डेबिट। लेकिन वो क्या किया? क्रेडिट। यानी डिपॉजिट वाले में उसका बैंक के हिसाब से बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। और विड्रॉ वाले में बैंक के हिसाब से बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है बात? अब होता क्या है सर, अभी तक हम लोग खाली तुमको बेसिक बता रहे थे, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो बीआरएस का कॉन्सेप्ट आया है वो क्यों आया है, अब उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो हम अपने बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम मतलब कस्टमर अपने बुक में रिकॉर्ड कर चुका है, लेकिन बैंक अभी तक अपना बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा कैसे हो सकता है? होता है। बताओ, हम तुमको एक चेक दिए, हम तुमको एक चेक दिए, लो, अरे तुमसे हम खुश हैं, बहुत अच्छा तुम स्टूडेंट हो, हम तुमको 5,000 रुपए का चेक देते हैं। कितना रुपए का? 5,000 का चेक देते हैं। भले वो बाउंस कर जाएगा, एक एग्जाम्पल देके चल रहे हैं, समझना। हम तुमको 5,000 रुपए का चेक दिए, तो जैसे ही तुमको चेक देंगे हम एंट्री क्या पास करते हैं बताना? अगर मान लेते तुम्हारा नाम मिस्टर एक्स है, हम मिस्टर एक्स को चेक प्रोवाइड किए, क्या एंट्री पास करेंगे? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेंगे कि नहीं करेंगे? वाई वाई क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स को दे रहे हैं तो मिस्टर एक्स रिसीवर है, और चेक जा रहा है मेरे पास से, मतलब हमारा बैंक पैसा जाएगा, यानी टू बैंक अकाउंट। तो बताओ हम एंट्री क्या पास किए हैं? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मिस्टर एक्स को भूल जाओ, बैंक को क्या कर दिए? बैंक को क्या कर दिए? क्रेडिट। और बैंक को क्रेडिट हम कब करते हैं? जब बैंक घटता है। अरे बोलो ना, हम अभी तो बताए थे कि बैंक को डेबिट कब करते हैं? जब बढ़ता है, और क्रेडिट कब करते हैं? जब घटता है। और हम लोग को पता है कि जब तुम पैसा निकाल लोगे तो बैंक तो मेरा घटेगा, जब पैसा निकालोगे तब घटेगा। क्या अभी घटा है? लेकिन हम तो अभी से एंट्री पास कर दिए, हम तो आज ही वो एंट्री पास कर दिए कि नहीं कर दिए? तो बताओ आज का डेट बताना कितना है? 11 तारीख। अगर हम तुमको 11 तारीख को हम चेक देते हैं तो हम तो यहां पे बैंक बैलेंस को, बैंक को डिक्रीज कर दिए कि नहीं कर दिए? हम तो बैंक को क्रेडिट कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे बोलो ना, बैंक को क्रेडिट कर दिए क्योंकि मेरा घटने वाला है। लेकिन क्या एक्चुअल में क्रेडिट, एक्चुअल में बैंक मेरा कम हुआ है? कब होगा? जब तुम चेक को बैंक में लेके जाओगे, पैसा निकालोगे, तब ना एक्चुअल में होगा। तो बताओ, यानी हम कस्टमर तो अपना बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन क्या बैंक अभी तक अपना बुक में रिकॉर्ड किया है? बैंक कब रिकॉर्ड करेगा? बाद में करेगा। बोलो हाँ या ना? तो इसके वजह से क्या होता है, क्या अगर हम 11 तारीख का बैलेंस बोलेंगे तो पासबुक में और कैश बुक में दोनों में बैलेंस सेम दिख रहा होगा? दोनों में सेम बैलेंस दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम जो क्रेडिट कर दियो, तुम जो पैसा घटा दियो, तुम्हारे पास पैसा कम दिखेगा। बोलो ना, तुम्हारे बुक में पैसा कम दिख रहा होगा क्योंकि तुम बैंक को क्रेडिट कर चुके हो, लेकिन बैंक ये गलती नहीं किया है, इसका बैंक मतलब बैंक में ज्यादा पैसा दिख रहा होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। अगर तुम्हारे पास बैंक में 20,000 रुपया है, कितना है? 20,000 रुपया, तो बैंक के हिसाब से तो अभी भी 20,000 रुपया दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से कितना दिख रहा है? 15,000, क्योंकि तुम 5,000 क्रेडिट कर चुके हो, 5,000 से तुम्हारा वैल्यू कम हो चुका है। बोलो ना। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंसेस आया है, ये डिफरेंस को मैच करवाने के लिए हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, रिकंसाइल करने के लिए। रिकंसाइल मतलब मैच करवाने के लिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल करना मतलब मैच करवाना विद द कैश बुक एंड पासबुक।
पासबुक और कैश बुक का बैलेंस को मैच करवाने के लिए हम लोग को एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ता है, जहां पे किस किस वजह से हमारा ये मिसमैच कर रहा है वो वजह बताना पड़ता है। बोलो, बात समझ में आया? वो रीजन हम लोग को वहां पे बताना पड़ता है कि किस वजह से हमारा ये मिसमैच कर रहा है। तो इसका मतलब हम चेक इशू किए हैं लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारा मिसमैच कर गया है। बोलो हाँ या ना? उसी तरह से बैंक मेरा एटीएम चार्ज काट लिया, सुनना, अरे अब ना ऐसा फैसिलिटी आ गया है कि जैसे ही वो पैसा काटता है मेरे में मैसेज आ जाता है। बोलो ना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बैंक में अगर वो मैसेज आ गया, बैंक अपना काम कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या कर दिया? अगर वो एसएमएस चार्ज काटा तो पैसा घट गया कि बढ़ गया? पैसा घट गया कि बढ़ गया? हम पैसा घटता है तो हम करते हैं क्रेडिट, लेकिन बैंक क्या करता है? डेबिट। मतलब बैंक अपना काम कर दिया है, क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया। बैंक अपना काम कर दिया, क्या कर दिया? डेबिट कर दिया है। लेकिन हम अभी तक अपना काम नहीं किए हैं, क्या नहीं किए हैं? क्रेडिट नहीं किए हैं। बोलो हाँ या ना? तो ये सब वजह हम लोगों को बताना पड़ता है, जिसके वजह से हमारा में वो कैश बुक और पासबुक मैच नहीं किया हुआ है, तो मैच करवाने का रीजन हम लोग को पता करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहां पे किसका? बीआरएस का। समझ में आया? तो बीआरएस में हम लोग को क्या क्या बात करना है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? चलो अब फ्रेश तरीके से हम लोग को लिखना है, समझाने वाला प्रोसेस हम लोग यहां पे बात कर लिए। तो आइए हम लोग यहां पे लिखते हैं बीआरएस, यानी बीआरएस में हम लोग को दो पार्टी के बारे में बात करना है। कौन कौन सा पार्टी होगा सर? एक होगा कस्टमर, लिखते चलोगे अब और समझते भी चलोगे। एक होगा कस्टमर और दूसरा होगा बैंक। एक होगा कस्टमर और दूसरा होगा बैंक। बताओ, कस्टमर जो रिकॉर्ड करता है वो क्या रिकॉर्ड करता है सर? तो बोलेंगे सर रिकॉर्ड्स कैश बुक, यानी ये हम लोग का कैश बुक रिकॉर्ड करता है। और बैंक जो रिकॉर्ड करता है वो क्या रिकॉर्ड करता है सर? ये पासबुक रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड्स पासबुक। बोलो, बात समझ में आया? हाँ या ना? कस्टमर क्या रिकॉर्ड करता है? कैश बुक। और बैंक क्या रिकॉर्ड करता है? पासबुक। क्लियर है सबको? तो बस यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से? क्लियर है चीज? हाँ या ना? अब बताइए, समझना ध्यान से। अब थोड़ा सा हम ट्रिक लिखने वाले, अब हम थोड़ा सा ट्रिक लिखने वाले हैं। ये ट्रिक बहुत काम का आने वाला है, तो ध्यान से समझना आप चीज, ठीक है? बताओ, इसको थोड़ा सा टेबल फॉर्म में हम बता देते हैं। किस फॉर्म में? टेबल फॉर्म में बता देते हैं। ट्रिक को इस तरह से हम बना देते हैं, क्योंकि समझना है इसलिए अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? हम इसको इस फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है? बताइए, यहां पे लिखते हैं इंक्रीज। क्या लिखते हैं? इंक्रीज। और यहां पे लिखते हैं डिक्रीज। बैंक बैलेंस इंक्रीज और बैंक बैलेंस डिक्रीज। कस्टमर बताओ, हेलो हेलो हेलो, जब बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा तो कस्टमर क्या करेगा? बट डेबिट करेगा। जब बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा तो कस्टमर क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। यह बात समझ में आया? बस इतना ही तुमको भी याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये अगर तुमको पता चल जाएगा, अगर ये पता चल जाएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस इतना ही तो है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, और तुमको समझना यही सब चीज है, ठीक है? बताओ, बैंक के बारे में बात करते हैं। जब बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज करेगा तो बैंक क्या करेगा? क्रेडिट, क्योंकि वो उल्टा काम करता है। और जब बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा तो बैंक क्या करेगा? डेबिट। बोलो, बात समझ में आया? तो ये डेबिट और क्रेडिट का तुमको लोचा समझना पड़ेगा पहले अच्छे से। हाँ या ना? क्लियर चीज? लिखते चलोगे तो ट्रिक हमारा ये बात करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर तुमको ये बात पता चल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबको पता नहीं होता है। और तुमको अगर पता चल जाएगा तो बीआरएस तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है फिर, समझे? बस इतना ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला फोकस करना है, पैसा बढ़ा कि घटा, बैंक बैलेंस इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया। अगर इंक्रीज करता है तो कस्टमर क्या करता है? डेबिट। कस्टमर क्या करता है? डेबिट। डिक्रीज करता है तो क्या करता है? क्रेडिट। और बैंक जस्ट उल्टा करता है, अगर बढ़ रहा है तो बैंक करेगा क्रेडिट, और ये घट रहा है तो डेबिट। ये बात कंफर्म है? हम इसीलिए पहले सब कुछ समझा दिए और अब लिखवा रहे हैं, ठीक है?
अब थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा और कि बताओ अगर कैशबुक के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, कैशबुक के बारे में अगर बात किया जाए, इन लिख देना पहले, इन कैशबुक, इन कैशबुक, कैशबुक वाले में क्या होता है सर, कैशबुक वाले में क्या होता है सर, रिसिप्ट साइड जो होता है, कौन सा साइड, रिसिप्ट साइड जो होता है वो कौन सा साइड होता है बताना, डेबिट साइड होता है। अरे बोलो ना, रिसिप्ट जो होता है, पैसा जो आता है वो कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड में होता है। और पेमेंट साइड जो होता है वो किधर होता है सर, पेमेंट साइड जो होता है वो कौन सा साइड में होता है, क्रेडिट साइड में होता है। क्या ये बात समझ में आया? कैश बुक में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट में पैसा आने का बात होता है, क्रेडिट में पैसा जाने का बात होता है। बोलो बात समझ में आया? डेबिट में पैसा आने का बात, क्रेडिट में पैसा जाने का बात। अगर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखोगे, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखोगे। यही ना काम करते हैं हम लोग। तो ये कैश बुक में होता है। कहां पे होता है? कैश बुक में होता है। क्लियर है चीज? साइड ना लिख के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखो ना, अच्छा रहेगा। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, यानी रिसिप्ट साइड में डेबिट बैलेंस और पेमेंट साइड में क्रेडिट बैलेंस। ये बात हम लोग को जानना है, ठीक है। अब देखना, अब ये कहां पे लिखेंगे? इन पासबुक। पासबुक में क्या होता है सर? पासबुक में क्या होता है? बोलेंगे सर पासबुक में होता है डिपॉजिट, बोलो ना, डिपॉजिट साइड और विड्रॉन साइड। डिपॉजिट और विड्रॉन होता है। अगर डिपॉजिट हुआ है, क्या हुआ है? डिपॉजिट हुआ है तो क्या होगा? क्रेडिट करेगा बैंक, यानी पासबुक में वो क्रेडिट बैलेंस का होता है, क्रेडिट बैलेंस को होता है। और विड्रॉन का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस का होता है। वेरी गुड, ये जानना पड़ेगा तुमको कि कैश बुक में रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड होता है, पासबुक में डिपॉजिट और विड्रॉन होता है। आई बात समझ में? और डिपॉजिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, विड्रॉन का डेबिट बैलेंस होता है। ये बात तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ना हम इसीलिए लिखवा रहे सब चीज, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन देखोगे वहां पे बोल देगा डिपॉजिट साइड, विड्रॉन साइड, या रिसिप्ट साइड, या पेमेंट साइड, ऐसा बात बोल देता है वो। तो अगर ऐसा बात बोल देगा तो हम लोग को तो समझना पड़ेगा ना कि कौन सा साइड। हम लोग तो डेबिट क्रेडिट का खेला खेलने वाले हैं। किसका खेला? डेबिट क्रेडिट। लेकिन अगर वो रिसिप्ट, पेमेंट, विड्रॉन, डिपॉजिट बोलेगा तो पहले हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको डेबिट क्रेडिट में है। कि अगर डिपॉजिट वर्ड बोला है मतलब क्रेडिट बैलेंस का है, अगर वो विड्रॉन वर्ड बोला है तो डेबिट बैलेंस का है, अगर वो रिसिप्ट बोला है तो डेबिट बैलेंस का है, अगर पेमेंट बोला है तो क्रेडिट बैलेंस का है। ये पहले तुमको समझना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है सबको? तो हम लोग क्या क्या बात की अभी तक सर? बात की है कि हमारे पास दो पार्टी के बीच का बात होगा, एक होगा कस्टमर और एक होगा बैंक। कस्टमर क्या बुक रिकॉर्ड करता है? कैश बुक। और बैंक क्या करता है? पासबुक। अच्छा, कस्टमर कैश बुक तो यहां पे रिकॉर्ड करता है, लेकिन कैश बुक में तो बहुत सारा कॉलम रिकॉर्ड करता है, कैश का भी, बैंक का भी, डिस्काउंट का भी। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले? बैंक कॉलम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां जो ऊपर लिखे रिकॉर्ड कैश बुक, वहां पे ब्रैकेट में लिख देना बैंक कॉलम, ठीक है। यहां पे लिख देना, यहां पे बैंक कॉलम, यानी हम लोग यहां पे सिर्फ बैंक कॉलम के बारे में बात करने वाले हैं। कैश कॉलम तो उसका पर्सनल हो गया, कैश के बारे में हम लोग को बात नहीं करना है, क्योंकि बीआरएस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बैंक और कस्टमर के बीच का रिश्ता देखना है हम लोग को। तो कस्टमर और बैंक का रिश्ता बैंक कॉलम से होता है, कैश कॉलम से नहीं होता है। अरे कैश कॉलम बोलने का मतलब मेरे पास कैश कितना है, मेरे से कैश से रिलेटेड कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, वो वाला बात होता है। उससे बैंक को क्या लेना देना? बोलो, तुमको हम सामान बेचे, तुम हमको कैश दे दिए, क्या बैंक से लेना देना कुछ है? लेकिन अगर तुमको हम सामान बेचे, तुम चेक दे दिए, बैंक से लेना है, क्योंकि चेक का लेना देना किससे होता है? बैंक से होता है। बोलो बात समझ में आया? तो कैश में कोई बात नहीं होगा, चेक में बात होगा। आई बात समझ में? यानी बैंक अगर वहां पे आ रहा है तो बैंक कॉलम में हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसीलिए कस्टमर जो कैश बुक रिकॉर्ड करेगा वो बैंक कॉलम के थ्रू हम लोग को सोचना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? और वो पासबुक रिकॉर्ड करेगा तो वो तो अपना जानता ही है क्या, कहां रिकॉर्ड करना है। सो बोलो समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर बैंक अकाउंट मेरा भी है, हम भी खाता खुलवाए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बैंक जो है वो पासबुक रिकॉर्ड करता है, जबकि पासबुक तो मेरे पास होता है। पासबुक किसके पास होता है? लेकिन क्या तुम उसमें अपने से भरते हो? डिपॉजिट में पैसा तुम डाल दिए तो वहां पे अपने लिख देते हो, विड्रॉ में अपने लिख देते हो। कौन करता है? बैंक करता है। तो खाता तो तुम्हारे पास है, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है?
बैंक कर रहा है। तो वही वो बात समझना है यहाँ पे, समझ में आया? यानी बैंक रिकॉर्ड करता है पासबुक को और कस्टमर किसको रिकॉर्ड करता है? कैश बुक को। हम लोग जब बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ मोहन, कैश बुक बनाते हैं, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, जो भी, लेकिन हम लोग को क्या बात करना है? बैंक कॉलम के बारे में बात करना है। क्या ये बात समझ में आया? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, पैसा बढ़ेगा कि घटेगा। जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो इफेक्ट हुआ है, उससे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो कस्टमर क्या करेगा, और घट रहा है तो कस्टमर क्या करेगा। अगर बढ़ रहा है तो बैंक क्या करेगा, घट रहा है तो बैंक क्या करेगा। बोलो हाँ या ना? ये तुमको पहले जान के रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? अगर बढ़ेगा तो बैंक क्या होगा, मतलब बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो कस्टमर क्या करेगा, डेबिट। अगर घट रहा है, क्रेडिट। बैंक के हिसाब से सोचते हैं, बैंक क्या करेगा, क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये इतना ज्यादा तरीके से अच्छे से याद कर लो, इतना ज्यादा अच्छे से याद कर लो कि जैसे ही तुमसे पूछेंगे फट से माइंड में वो क्लिक करना चाहिए, तुम्हारा आंसर तुरंत आना चाहिए। हम पूछेंगे ए के बाद क्या आता है, फट से बी बोलोगे, तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? वैसे ही जैसे बोलेंगे बताओ बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा, बैंक क्या करेगा, फट से आंसर आना चाहिए कि क्रेडिट करेगा। बैंक बैलेंस घट रहा है, बताओ क्या करेगा, बैंक डेबिट करेगा। फट से ये आंसर आना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि इसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाना है हम लोग को। आई बात समझ में? अभी तक क्वेश्चन में नहीं आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है सब समझ में आ जाएगा तुमको। और देखोगे जब फॉर्मेट तुम देखोगे ना, अपना बुक में तुम देखोगे ना, तो दो चार तो फॉर्मेट दिया रहेगा। कितना फॉर्मेट? 4 फॉर्मेट दिया रहेगा, बना के दे दिया हुआ है। ये अगर होगा तो ऐड करेंगे, ये होगा तो लेस करेंगे, ये होगा तो ऐड करेंगे। याद करोगे उतना? वो याद वो करेगा जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिसको ये ट्रिक नहीं पता है। और हम लोग को ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक पता है, उतना याद कौन करने जाएगा? हम लोग याद कर कर करेंगे तो हो गया, याद करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आइए सर, तो इसके बेसिस पे काम करेंगे, कोई दिक्कत? कैश बुक में रिसिप्ट साइड क्या होता है, डेबिट बैलेंस का। पेमेंट साइड क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का। पासबुक में डिपॉजिट साइड जो होता है वो क्रेडिट का होता है, और विड्रॉन जो होता है वो डेबिट बैलेंस का होता है। कोई तकलीफ? यहां तक सबको समझ में आया, हाँ या ना? और उसके बाद हम लोग यहां पे बात किए थे, अब देखो यहां पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो वही वाला लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बीआरएस का डेफिनेशन क्या बोले थे कि बीआरएस इज अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकंसाइलिंग द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर द कैश बुक्स बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, एंड पासबुक ऑन द गिवन डेट। यानी एक गिवन डेट होता है, जैसे हम 11 तारीख एग्जांपल लिए थे, क्या वो 11 तारीख में घटना दोनों तरफ से हुआ था? नहीं। हम तो चेक इशू किए तो हम तो बैंक बैलेंस घटा दिए, लेकिन क्या बैंक वो किया था? नहीं किया, तभी तो डिफरेंस आया था। बोलो ना, तभी तो डिफरेंस आया था। मेरे में दिख रहा है 15,000 और बैंक में दिख रहा है कितना, 20,000। बोलो क्लियर है चीज? तो ये डिफरेंस को मैच करवाने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, दोनों का बैलेंस हम लोग को इक्वल दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट रेडी करना पड़ता है, और वो स्टेटमेंट होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कोई तकलीफ? समझ में आया, हाँ या ना? अब बात करते हैं सर इसका फॉर्मेट क्या होगा। अच्छा, फॉर्मेट जानने से पहले हम लोग थोड़ा बैलेंस देखने वाले हैं कि क्या क्या बैलेंस से स्टार्ट किया जाता है। यहां पे जो हम लोग को बैलेंस दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो चलो नेक्स्ट लिखोगे यहां पे, ठीक है, बीआरएस, ठीक है, इज स्टार्टेड विथ द फॉलोइंग बैलेंसेस, फॉलोइंग बैलेंसेस। यानी बीआरएस जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, वो हम लोग का ये सब बैलेंस से स्टार्ट होता है। कौन कौन सा बैलेंस है? पहला, या तो हमारे पास फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस, बताना कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट होगा। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देना डेबिट, ठीक है। यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक जो होगा वो कौन सा साइन का होगा? डेबिट साइन का होगा। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बस क्वेश्चन जब करवाएंगे ना तुमको पता चलेगा, बस 2-3 पॉइंट आपको समझना है। क्या पॉइंट? 2-3 पॉइंट। और वो पॉइंट, वो स्टेप तुमको समझना है कि क्या करना है। सो अगर वो स्टेप समझ में आ गया, तुमको 3-4 स्टेप पॉइंट बताएंगे, वो अगर पॉइंट समझ में आ गया, क्वेश्चन देखोगे हवा में उड़ेगा। समझ में आया? तुम्हारे हवा माथे के ऊपर से नहीं उड़ेगा, क्वेश्चन ही उड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी बनेगा।
अगर तुमको तरीका पता हो जाएगा तो। क्या ये बात समझ में आया? आगे दूसरा होता है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक का फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट होगा। अच्छा एक बात बता, हम लोग एक चीज जानते हैं, कैशबुक और पासबुक दोनों उल्टा होता है। अरे बोलो ना। तो अगर कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है तो पासबुक का क्या होगा? क्रेडिट होगा। बोलो बात समझ में आया? अगर कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस अगर होता है हमारा डेबिट बैलेंस का, तो पासबुक का क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस का हो जाएगा। कोई तकलीफ? थर्ड नंबर अब होता है दूसरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब पता है ना क्या होता है? सो ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि ज्यादा पैसा निकाल लेना, ज्यादा पैसा निकाल लेना, उल्टा हो जाता है इसका मतलब। तो ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक, यानी कैशबुक का उल्टा बैलेंस। बताना कैशबुक का कौन सा बैलेंस होता है? कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। आई बात समझ में? और उसी तरह से ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर अगर पासबुक के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? तो बताइए सर, अगर कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है क्रेडिट का, तो पासबुक का कौन सा होगा? डेबिट का। कोई तकलीफ? वही बस यही चार बैलेंस से स्टार्ट होता है ये चीज। मतलब क्वेश्चन में तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, कौन सा बैलेंस, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। वही बोला गया है, बीआरएस जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? ये सारा बैलेंस से स्टार्ट होता है। और ये चार चीज जो लिखवाए ना, तुम्हारे पास यही चीज का चारों का चार फॉर्मेट दिया रहेगा बड़ा बड़ा। अगर वो कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट होगा तब क्या फॉर्मेट है, अगर पासबुक का फेवरेबल से स्टार्ट होगा तब क्या फॉर्मेट है, उस तरह से पूरा दिया रहेगा। हम लोग ये सब कुछ नहीं देखने वाले हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है चीज? बोलो। अच्छा दूसरी बात, हम लोग अगर कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट जो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पासबुक का बैलेंस आएगा। किसका आएगा? पासबुक। और पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैशबुक का आंसर आएगा। मतलब एक से स्टार्ट करोगे तो दूसरा का रिजल्ट आएगा, कैशबुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक का आंसर, और पासबुक से स्टार्ट करोगे तो कैशबुक का आंसर। अगर फेवरेबल से स्टार्ट करोगे तो फेवरेबल का ही बैलेंस, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करोगे तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? कोई तकलीफ? समझ में आ गया? क्लियर है चीज? वाह। तो एक क्वेश्चन से समझना चाहेंगे, पहले हम लोग समझना चाहेंगे ना, क्योंकि बिना क्वेश्चन किए मजा कहां आने वाला है। क्वेश्चन करेंगे तब तो पता चलेगा, तब तो पता चलेगा कि कैसे कैसे हम लोग को काम करना है। सो बोलो ठीक। लेकिन क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मेट होता है हम लोग को। अरे बोलो ना, हर चीज का फॉर्मेट होता है, जिसका फॉर्मेट नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो फॉर्मेट कैसा बनता है, आइए थोड़ा फॉर्मेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। फॉर्मेट लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जो भी कस्टमर रहेगा वो कस्टमर के बारे में बात करेंगे, जिसके बुक में हम लोग को काम करना है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ। और हम लोग क्या बना रहे हैं सर? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। हाँ रे, अभी हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं बीआरएस, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एक ही बार तो क्वेश्चन पूछेगा, तो एक ही बार ना लिखना है, बस टेंशन क्या है। एज ऑन, ये एज ऑन रहेगा, मतलब एक दिन का बनेगा जिस दिन में तुमको बनाना है। ठीक है, एज ऑन। उसके बाद हमारा लाइन खींच देते हैं इस तरह से। ठीक है, और जहां पे हमारे पास ये दो कॉलम रहेगा, कितना कॉलम? दो कॉलम रहेगा। इसका दो फॉर्मेट बनता है, हम दोनों फॉर्मेट तुमको बताएंगे, लेकिन अभी एक ही फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यहां पे हो जाएगा रुपीस, रुपीस कर देते हैं ना सीधा, जिसको डिटेल्स अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, इस तरह का, कोई दिक्कत? इस तरह से हमारा फॉर्मेट स्टार्ट होगा। इसमें डेट नहीं आएगा, एक ही दिन का बनता है, वो क्वेश्चन में दे दिया रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखना यहां पे स्टार्ट किससे होगा, उससे हम लोग का, अब वो अंदर में नहीं लिखेंगे, बस फॉर्मेट इस तरह करेगा, बस इतना जान लो। ठीक है, फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, बस इतना जान लो। उसके बाद क्या करना होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। फॉर्मेट ज्यादा बड़ा मत बनाना, बस इतना ही करके खाली खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं भी लिखेंगे इसमें। क्या लिखें इसमें हम, उससे बढ़िया है कि कुछ नहीं लिखेंगे, समझे? जब क्वेश्चन करेंगे तो खुद पता चल जाएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। सो ठीक है, बट हमारा स्टेटमेंट किस तरह से रहेगा वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और चूंकि
ये हमारा स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। क्या ये हमारा अकाउंट है? नहीं। तो अकाउंट होता है तो उसका ऊपर में माथा पे लिखा जाता है डेबिट क्रेडिट, लिखा जाता है ना। अरे लेजर होता है तो डेबिट क्रेडिट लिखते हैं ना, यहां पे वो सब नहीं लिखा जाएगा, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें टू बाई बोल के नहीं लिखा जाता है यहां पे। क्लियर है चीज? इसमें टू और बाय बोल के नहीं लिखा जाता है कुछ, यहां पे डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट में सॉल्व करना है। क्या क्या करना है सो सब तो देख ही लेंगे, अभी बस आपको इतना कॉपी कर लेना है। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो आगे भी समझ में आ जाएगा। अब अच्छे से बस समझना चीजों को, क्या हम बताना चाह रहे हैं। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट। और हम क्या बताए तुमको, क्वेश्चन जहां से भी स्टार्ट करेंगे, जहां से भी स्टार्ट करेंगे, जैसे भी स्टार्ट करेंगे, तुम्हारे पास बहुत सारा जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां वहां पे बताएगा। मतलब किसके वजह से तुम्हारा मैच नहीं किया है वो रीजन तुमको बता देगा वो। अब वो रीजन तुम्हारा या तो बैलेंस मतलब ऐड करना पड़ेगा या तो लेस करना पड़ेगा। फॉर्मेट में तुम्हारा ऐड और लेस करना है, ऐड और लेस। और यही तो लोगों को तकलीफ देता है कि ऐड में लिखेंगे कि लेस में लिखेंगे। आई बात समझ में? और वो चीज को हम लोग किस तरीके से सीखेंगे और समझेंगे, आराम से देखते जाएंगे हम लोग। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? चलिए, तो बस यहां तक का काम हो चुका है, तुम लोग यहां तक समझ चुके हो। हम फिर से एक बार दिखा देते हैं क्योंकि ये सब मेरा मिट जाएगा, अभी हम दूसरा फॉर्मेट लाएंगे तब, इसलिए फिर से एक बार बता देते हैं। बताओ, कस्टमर के पास क्या रहता है? कैश बुक। बैंक के पास क्या रहता है? पासबुक। जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सीधा हम बैंक बैलेंस बार बार नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पैसा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे और बैंक क्या करेगा, हम क्या करेंगे और बैंक क्या करेगा। बताओ, पैसा बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे? डेबिट। बैंक क्या करेगा? क्रेडिट। अगर पैसा घट रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। बैंक क्या करेगा? डेबिट। बोलो बात समझ में आया? इसके थ्रू काम करना है। और हम दोनों के बारे में नहीं बात करेंगे, हम पहले एक के बारे में बात करेंगे, दूसरा अपने आप तुमको समझना है। आई बात समझ में? इसको चाट जाना है, मतलब याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, हम ट्रिक बोले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, इसीलिए बता रहे हैं हम। और क्यों इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन अभी करेंगे, समझ में आ जाएगा तुमको। क्लियर चीज? ये अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमको इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा ये सब चीज। लेकिन इसको भी याद रखना है कि रिसिप्ट साइड कौन सा बैलेंस का होता है? डेबिट। पेमेंट साइड कौन सा बैलेंस का होता है? क्रेडिट। और इसका डिपॉजिट और विड्रॉन होता है क्रेडिट और डेबिट का। क्लियर चीज? और हमारा बीआरएस जो स्टार्ट करेंगे, ये 4 बैलेंस से स्टार्ट होता है। कैश बुक का कौन सा बैलेंस, यानी फेवरेबल कैश बुक का कौन सा बैलेंस? डेबिट। फेवरेबल पासबुक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट कैश बुक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट पासबुक का कौन सा बैलेंस? डेबिट। बैलेंस याद रखना जरूरी है इसका भी, क्योंकि वहीं से स्टार्ट किया जाएगा आपका, और वही तुमको बताएगा कि प्लस करना है कि माइनस, ऐड करना है कि लेस। बोलो बात समझ में आया? और उसके लिए थोड़ा सा आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। थोड़ा सा क्या पढ़ाएंगे? मैथ्स। सुनना, क्या आप प्लस और प्लस को क्या करते हो? प्लस। प्लस और प्लस मिलके क्या बनता है? माइनस और माइनस मिलके क्या बनता है? प्लस। अरे बोलो ना, प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है? माइनस। माइनस और प्लस मिलके क्या बनता है? माइनस। हम इसको दूसरा लैंग्वेज में अगर बोलना चाहेंगे तो बताओ, अगर सेम साइन होता है तो क्या होता है? प्लस। और अगर उल्टा साइन होता है तो क्या होता है? माइनस। अरे बोलो हाँ या ना? सेम साइन मतलब अगर दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, रिजल्ट क्या होने वाला है? प्लस। अगर एक उल्टा मतलब एक होगा प्लस एक होगा माइनस, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होने वाला है? माइनस। इसी चीज को हम डेबिट और क्रेडिट के थ्रू लिखना चाहते हैं, इसी को हम डेबिट और क्रेडिट के थ्रू लिखना चाहते हैं। मतलब ये डेबिट और डेबिट क्या होगा? ऐड। डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? ऐड। बोलो नहीं रे, डेबिट और क्रेडिट दो अलग साइन है, क्या होगा? लेस होगा। बोलो हाँ या ना? इसीलिए तो बता रहे हैं और समझना है तुमको यहां पे अच्छे से कि डेबिट डेबिट दोनों सेम चीज है, ऐड करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट दो अलग चीज है, लेस करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट क्रेडिट होगा तो ऐड, और अगर क्रेडिट डेबिट होगा तो लेस। ये चीज को जान के रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? एक बार इसको भी लिख लो, एक बार इसको भी लिख लो। मतलब अगर डेबिट डेबिट होगा तो ऐड करेंगे, अगर डेबिट क्रेडिट होगा तो लेस करेंगे, अगर क्रेडिट क्रेडिट होगा तो ऐड करेंगे, और अगर क्रेडिट डेबिट होगा तो लेस करेंगे। हम लोग को इसके बारे में बात करना है। बोलो हाँ या ना? इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक है? डेबिट प्लस डेबिट होगा ऐड, डेबिट प्लस क्रेडिट होगा लेस, क्रेडिट प्लस क्रेडिट होगा ऐड, और क्रेडिट प्लस डेबिट होगा लेस। कोई तकलीफ?
जितना भी इस चैप्टर में यूज होने वाला टर्म्स है, यूज होने वाला ट्रिक्स है, वो सारा हम तुम लोग को बता चुके हैं। ठीक है, अब इस चीज को अप्लाई करने की बारी है। क्या करने की बारी है? अप्लाई करने की बारी है। इसलिए ध्यान से समझना अब। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ध्यान रखना। अगर कोई चीज हम अगर कर चुके हैं तो बैंक अभी तक अपने बुक में नहीं किया होगा, तभी ना डिफरेंस आया होगा। या बैंक अगर अपने बुक में कर चुका होगा तो हम अपने बुक में अभी तक नहीं किए होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, तब क्वेश्चन में आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि ट्रांजैक्शन को पढ़ के तुमको पहले यह सोचना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि इसका काम पहले कौन किया है, इसका काम पहले कौन किया है। यानी कस्टमर पहले किया है कि इसका काम पहले बैंक किया है, यह समझना पड़ेगा। बोलेंगे सर वो कैसे समझ में आएगा? सुनना ध्यान से, ये कैसे समझ में आएगा बताओ। अगर हम बैंक में चेक डिपॉजिट किए हैं, बैंक में अगर चेक डिपॉजिट किए हैं, कैश डिपॉजिट किए हैं, तो पहले काम हम किए होंगे कि बैंक किया होगा? हम किए होंगे। अरे हम हैं फास्ट बैंक से इस मामले में, यानी पहले हम काम किए होंगे। अरे बोलो, चेक अगर डिपॉजिट किए, चेक अगर इशू किए, ये सारा काम हम अपने खाते में पहले किए होंगे, बैंक बाद में करेगा। बैंक बाद में, क्योंकि बैंक में इफेक्ट तो बाद में पता चलेगा। बता, हम चेक अगर जाके बैंक में दे देते हैं तो क्या वो तुरंत पैसा डाल देता है? चेक को क्लियर करने में टाइम लगता है, चेक को क्लियर करने में टाइम लगता है। तो हम पहले काम करेंगे, बैंक बाद में काम करेगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन बताओ, अगर बैंक हमको इंटरेस्ट दे दिया है तो पहले काम बैंक किया होगा कि हम किए होंगे? बैंक किया होगा। हाँ या ना? तो कुछ काम ऐसा होगा, कुछ ऐसा टर्म्स होगा, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शंस होगा जो पहले हम अपने बुक में करते हैं, और कुछ ऐसा होगा जो बैंक पहले अपने बुक में करता है। मतलब हम पहले कैश बुक में करते हैं या बैंक पहले पासबुक में करता है। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? बोलो बोलो, समझ में आया हम क्या बोले सो? बताओ, हम तुमको चेक इशू कर दिए, हम किसी को चेक दे दिए, तो पहले बैंक किया होगा कि हम किए होंगे? हम किए होंगे। हम मतलब कस्टमर, कस्टमर किया होगा। बैंक अभी तक वो काम नहीं किया होगा, बैंक में अभी तक वो काम नहीं हुआ है, बैंक अभी तक वो काम नहीं किया है। लेकिन अगर बैंक मेरा एटीएम चार्ज काट लिया तो बताओ, पहले बैंक किया होगा कि हम किए होंगे? बैंक किया होगा, बाद में हम करेंगे। बोलो समझ में आया? तुम डायरेक्टली सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, तुम डायरेक्टली क्या किए? हमको फीस पेमेंट किए हो फोन पे से, तो पहले बैंक में गया होगा कि मेरे पास आया होगा? पहले बैंक में गया होगा, तो पहले बैंक रिकॉर्ड किया होगा कि हम रिकॉर्ड किए होंगे? यानी तुम डायरेक्टली अगर कुछ पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट करते हो तो पहले बैंक में एंट्री पास हुआ होगा। हमको बोलो, मेरे पास देखेंगे, अरे एक तो नोटिफिकेशन आया, क्या चीज का है? अच्छा पैसा आया है, चलो अब हम रिकॉर्ड करेंगे अपना कैश बुक में। लेकिन बैंक तो पहले रिकॉर्ड कर चुका है। बोलो ना, बैंक में तो इफेक्ट पहले ही पड़ चुका है। अगर मेरे पास पहले से पैसा अगर 5,000 रुपया था, तुम अगर 1,000 रुपया हमको फीस दे दोगे, मेरा 6,000 रुपया हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? इसका मतलब बैंक मेरा बढ़ चुका है, हम अपना कैश बुक में अभी तक बढ़ाए नहीं है। तो इसका मतलब तुम अगर डायरेक्टली बैंक में मेरा कोई काम करोगे तो पहले बैंक काम करेगा, हम बाद में काम करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? तो पहले वाला जो टर्म बताए ना कि पहले कौन करेगा बाद में कौन करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर टफ लगने का रीजन यही सब है कि इसमें छोटा छोटा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको माइंड में सेट करके रखना पड़ता है। और अगर स्टूडेंट सही से समझ गए चीज को तो चैप्टर इजी है, और अगर यही चीज को अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर टफ है। समझ में आया? तो फिर वो टफ है। अब तुमको इजी बनाना है या टफ बनाना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है चीज? चलिए तो आगे अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट क्या, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मेट डालने वाले हैं। BRS। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है यहाँ पे पहले से। इस फॉर्मेट में हम लोग को बनाना होता है, लेकिन पहले क्वेश्चन तो दिखाइए सर, छटपटा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन के लिए। कैसा रहता है क्वेश्चन, थोड़ा दिखाइए। तो आइए देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है। दिख रहा है क्या? बोला है क्वेश्चन, एक बार सुनना ध्यान से। अभी तुम लोग को छटपटाना नहीं है। क्या नहीं करना है? छटपटाना नहीं है। पहला क्वेश्चन है, पूरा समझोगे किस तरह से बनता है, किस तरह से बनाने वाले हैं, उसके बाद तुम लोग का हाथ पैर चलेगा। यानी पहला क्वेश्चन में तुम लोग का पेन पेंसिल सब बंद हो जाना चाहिए अभी, बस तुम लोग का दिमाग चलना चाहिए। क्या? दिमाग। और जो जो पूछेंगे बस बताते जाओगे। जितना कुछ अभी बताए हैं वो सब चीज तुमको बताना है। अभी तुरंत माइंड में सेट नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, देख देख के बताना। लेकिन अभी यही सब चीज तुमको यहां पे यूज करना है हमेशा इस चैप्टर के लिए। कोई दिक्कत? आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, किस तरह से होता है एक बार देख लेते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद। किसके बुक में? मिस्टर विनोद के बुक में। मिस्टर विनोद हमारा कस्टमर है। मिस्टर विनोद ही कौन है? कस्टमर। अपने आप को मिस्टर विनोद समझ के चलोगे।
क्योंकि प्रैक्टिकली जिसके बुक में कर रहे हैं अपने आप को वो इंसान समझ के चलो, तभी तुम प्रैक्टिकली समझ पाओगे सब चीज को। यानी हम ही है मिस्टर विनोद। बताओ क्या बोला है, प्रीपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2026, मतलब 31 मार्च में ये सारा काम करना है हम लोग को। कोई दिक्कत? एज ऑन, जो हम लोग का फॉर्मेट में एज ऑन होता है वो 31 मार्च 2026 होगा। बोलो कोई दिक्कत? पेन पेंसिल मत चलाना, एकदम फॉर्मेट भी नहीं बनाना है तुमको, सारा काम हम अभी करेंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। बताओ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी फेवरेबल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस? हम क्या बताए थे, कहां से स्टार्ट करेगा, कौन सा बैलेंस है वो सबसे पहले देना पड़ेगा उसको। बताओ कहां से स्टार्ट कर रहा है? कैश बुक से स्टार्ट कर रहा है। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अभी तो लिखवाए थे चारों का बैलेंस भी कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में क्या लिखाए थे? डेबिट, मतलब डेबिट बैलेंस होता है। और माथा पे तुमको लिख के चलना पड़ेगा, माथा अपना माथा नहीं, उसका माथा, फॉर्मेट का माथा पे लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? उसके बाद ये 4 घटना घटा है, ये 4 ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या हुआ एक बार समझते हैं। बोला चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6000। बताओ चेक हम इशू कर दिए लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट करने के लिए। तो बताओ अगर चेक इशू करेंगे तो पहले हम किए होंगे कि पहले बैंक? पहले कस्टमर किया होगा, बोलो ना, और बाद में बैंक किया होगा। या बैंक किया ही नहीं है क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, 31 मार्च तक नहीं हुआ है। हम लोग इस डेट को बना रहे हैं, वो करेगा 2 तारीख को, तो हम लोग तो 31 मार्च को बना रहे हैं। क्या 31 मार्च में हुआ है वो काम? नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसा थोड़ा ना कि हम पैसा डिपॉजिट किए तो बैंक लेके भाग जाएगा, अरे नहीं, बैंक करेगा लेकिन बाद में करेगा, उसके पास टाइम लेता है उसके लिए। चेक देते हैं तो चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है 2-3 दिन, समझे? उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। बताओ बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000। डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक मेरा, तो डिविडेंड कलेक्ट होने से मेरा पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, डिविडेंड कलेक्ट होगा। अरे हम कोई कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करके रखे हैं, वहां से पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो डायरेक्टली मेरा बैंक में आएगा, डायरेक्टली मेरा। तो वही बोला है कि डायरेक्टली यहां पे कलेक्ट कर रहा है डिविडेंड एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, कर दिया है वो क्रेडिट। क्योंकि बताना अगर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक क्या करेगा? क्रेडिट। बताए थे कि अगर बैंक मेरा बढ़ेगा तो हम करेंगे क्या? डेबिट, लेकिन बैंक क्या करेगा? क्रेडिट। तो बैंक यहां पे क्रेडिट कर चुका है, क्या कर चुका है? लेकिन बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक किसके पास होता है सर? कस्टमर, यानी कस्टमर अभी तक पता ही नहीं, कस्टमर को, कस्टमर अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। यही सब लैंग्वेज तुमको समझना पड़ेगा, तभी तुम कर पाओगे क्वेश्चन को। कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है? आगे बोला बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस मतलब बैंक चार्ज काट लिया है, तो पैसा घट गया कि बढ़ गया? तो घट गया, तो वो क्या करेगा, हम क्या करेगा? और बताओ बैंक चार्जेस काटेगा तो पहले बैंक करेगा कि हम करेंगे? हम अभी तक किए, क्योंकि बोल दिया नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में अभी तक एंटर नहीं हुआ है। आगे अ चेक फॉर ₹6,000 वाज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। हम चेक डिपॉजिट कर चुके हैं लेकिन अभी तक बैंक कलेक्ट नहीं किया है। तो बताओ हम तो अपना काम कर दिए ना, बैंक अभी तक अपना काम। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये सब घटना समझ में आया? यही सब घटना को यहां पे ऐड लेस करके लिखना पड़ेगा, लेकिन समझ समझ के लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? और वो कैसे करेंगे, आइए हम लोग यहां पे अप्लाई करके दिखाते हैं। समझना ध्यान से। अब तुम लोग को कुछ नहीं करना है, हम फॉर्मेट बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद तुम लोग कॉपी कर लोगे, लेकिन अभी पहले समझ लोगे। पहले चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था उसका? मिस्टर विनोद था, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विनोद यहां पे लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, क्या था? 31 मार्च 2026 था। क्या ये बात समझ में आया? और फिर सबसे ऊपर में तुमको जिससे स्टार्ट कर रहे हो, जिस बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, वो तुमको यहां पे लिखना पड़ेगा। बताओ कौन सा बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो? तो यहां पे लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस। अरे बोलो ना, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। कोई तकलीफ? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और बताना फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा बैलेंस का होता है? डेबिट। यहां पर तुमको लिख लेना पड़ेगा। समझ में आया? यहां तुमको लिख लेना पड़ेगा कि डेबिट होता है। यही माथा वाला दर्द तो बताएगा कि ऐड करना है कि लेस करना है। समझ में आया? यही बताएगा कि तुमको ऐड करना है कि लेस करना है। आई बात समझ में? बताओ इसका बैलेंस कितना दिया हुआ है? 50,000 दिया हुआ है। यहां बाहर में जाके लिख देंगे 50,000, बाहर में जाके लिख देंगे 50,000। बोलो कोई दिक्कत? तो यहां तक समझ में आया? अब
बोलेंगे यहां पे लिख देते हैं ऐड, क्या लिख देंगे, ऐड, और उसके बाद यहां पे लिख देंगे और थोड़ा सा नीचे आके लिख देंगे क्या, लेस। मतलब जो चीज लेस होगा उसको नीचे में लिखेंगे, जो चीज ऐड होगा वो ऊपर में लिखेंगे। हाँ, ऐड और लेस, तुमको क्वेश्चन का लेंथ देख लेना है किस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग तुमको जगह बना के यहाँ पे ऐड और लेस लिख देना है। कोई दिक्कत, समझ में आया? चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, अब एकदम बढ़िया से समझोगे। अब यहां से ध्यान, अगर थोड़ा सा ध्यान अभी भटक भी रहा होगा मत भटकाना, क्योंकि अब तुम्हारा काम आना स्टार्ट हो गया। अब तुम्हारा काम आएगा, यहां पे तुमसे ही पूछेंगे सब चीज, क्योंकि सब बता चुके हैं। बताओ क्या बोला है पहला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। स्टेप सोचना, स्टेप क्या होगा सो समझना कि अगर यह बात हुआ है तो पैसा बढ़ा होगा कि घटा होगा। पहला चीज ये सोचना है, पैसा बढ़ा कि घटा। बताओ चेक इशू करेंगे तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? इशू करना मतलब किसी को दे देना, चेक दे दिए तो चेक दे देने से पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो पहला चीज ये सोचना है कि पैसा बढ़ेगा कि पैसा घटेगा। पहला बात समझ में आ गया, पैसा बढ़ा कि घटा? घटा। जब घटता है, अच्छा, और दूसरा बात ये सोचना है कि ये काम पहले कौन किया होगा, कस्टमर या बैंक किया होगा? बताओ पहले कस्टमर किया होगा कि बैंक? कस्टमर। चेक कौन किया इशू? कस्टमर। तो पहला काम कौन किया होगा? कस्टमर। बताओ जब बैंक बैलेंस घटता है तो कस्टमर क्या करता है? क्रेडिट। क्योंकि बढ़ता है तो कस्टमर करता है डेबिट और घटता है तो कस्टमर करता है क्रेडिट। अरे क्या ये बात समझ में आया? सबको क्लियर है चीज? फिर से रिपीट, अगर पहला काम क्या कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, दूसरा काम क्या कि कस्टमर कर रहा है कि बैंक कर रहा है, और कस्टमर करता है तो क्या और बैंक करता है तो क्या? बताओ अगर हम लोग चेक इशू किए तो हम अपना काम कर दिए, क्या कर दिए? क्या कर दिए? कैशबुक में एंट्री पास किए, क्या किए हैं? बैंक घटा है तो हम क्रेडिट किए हैं। अरे क्या किए हैं? क्रेडिट किए हैं। लेकिन बैंक अभी तक नहीं किया है। क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया है? पासबुक कैशबुक को भी थोड़ा सा साइड में रखो। हम किए हैं क्रेडिट तो बैंक नहीं किया है, क्या? डेबिट। एक दूसरे का उल्टा करता है ना रे, अरे बोलो ना, हम करेंगे डेबिट तो बैंक करेगा क्रेडिट, हम करेंगे क्रेडिट तो बैंक करेगा डेबिट। अब बताओ अगर बैंक बैलेंस घट रहा है तो हम क्या किए होंगे? क्रेडिट किए होंगे। कर दिए हैं क्रेडिट, लेकिन बैंक अभी तक नहीं किया। क्या नहीं किया है? डेबिट। अगर मैच करवाना है तो डेबिट करवाओ उससे। क्या करवाना है? क्या करवाना है? डेबिट। क्या करवाना है? डेबिट। ऊपर में क्या है? डेबिट। डेबिट प्लस डेबिट क्या होगा? ऐड। ऐड में लिखना पड़ेगा। समझ में आया? कैसे किए पता चला? फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, समझना बहुत ही जरूरी है, फिर से रिपीट करते हैं। बताओ अगर चेक इशू करेंगे, चेक किसी को दे देंगे तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। पहले काम कौन किया होगा? कस्टमर। तो अगर घट गया तो कस्टमर क्या करता है? क्रेडिट। यानी कस्टमर क्रेडिट कर दिया है तो बैंक नहीं किया है। क्या नहीं किया है? डेबिट। क्योंकि घटेगा तो हम करेंगे क्रेडिट, बैंक करेगा डेबिट। बैंक अपना डेबिट अभी तक नहीं किया है। नहीं किया है तो करो, नहीं किया है तो करो। क्या करो? डेबिट करो। डेबिट करो मतलब ऊपर में क्या है? डेबिट। करना भी क्या है? डेबिट। डेबिट प्लस डेबिट ऐड करेंगे, ऐड में जाके लिखना पड़ेगा। कोई तकलीफ? चलिए वेरी गुड। तो यहां पे एक नंबर दे के लिखेंगे, वो एक मत सोचना, यहां पे इसका पहला नंबर हम लोग लिखने वाले हैं। और क्या लिखेंगे? वही वाला लैंग्वेज को लिख देंगे यहां पे, चेक इशूड। अरे बोलो है ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? और अगर दिक्कत होगा तो बोलना, और हम लोग फिर से और क्वेश्चन करेंगे ना, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं रे, और नया नया चीज सीख रहे हैं रे, दिक्कत तो होगा ही। क्योंकि इशू, अच्छा इशूड लिख दिए हम, क्या था? चेक था, तो यहां पे चेक इशूड होगा। चेक इशूड, हाँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा बताना कितना रुपया का चेक था सर? 6,000 रुपये का था, तो यहां पे 6,000 लिख देंगे। कोई दिक्कत? क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? बोला बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इतना लंबा चौड़ा पढ़ के हम लोग को एक बात पता करना है। पहला पॉइंट, पैसा बढ़ा कि घटा? बताओ अगर बैंक डायरेक्टली कलेक्ट करेगा डिविडेंड तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? और बढ़ेगा। पहला काम कौन किया? बैंक। यहां बैंक। तो बढ़ता है तो बैंक क्या करता है? क्रेडिट। बढ़ता है तो बैंक क्या करता है? वो ट्रिक जो लिखवाए हैं ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिक को तुमको बस याद कर लेना है।
वो ट्रिक को बस याद कर लेना है कि अगर बढ़ेगा बैंक बैलेंस तो कस्टमर क्या करेगा और बैंक क्या करेगा, अगर घटेगा तो बैंक क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा। कोई दिक्कत? तो बताओ, अगर यहां पे बैंक पहला काम किया होगा तो बढ़ने से बैंक क्या करता है, क्रेडिट। हम क्या करते हैं, डेबिट। वो कर दिया है क्रेडिट, लेकिन हम अभी तक डेबिट, क्योंकि नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, मतलब हम काम नहीं किए हैं। तो हम क्या नहीं किए हैं, हम क्या नहीं किए हैं, डेबिट नहीं किए हैं। अरे बोलो ना, बैंक क्रेडिट कर दिया है लेकिन हम नहीं किए हैं, क्या नहीं किए हैं, डेबिट नहीं किए। अरे करो डेबिट, करो डेबिट। बताओ ऊपर में क्या है, डेबिट, करना भी क्या है, डेबिट, डेबिट डेबिट ऐड, इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो क्या लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे डिविडेंड है ना, डिविडेंड डायरेक्टली, डिविडेंड डायरेक्टली collected by bank, not recorded in the in cash book, इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बोलो समझ में आया? कितना रुपया था सर, 8,000 रुपया था, 8,000 लिख देते हैं यहां पे 8,000। कोई तकलीफ? समझ में आया? वेरी गुड। आगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, सह लेना अभी, क्योंकि वही सहोगे तो आगे चल के तुम्हारा काम आएगा। नेक्स्ट बताओ, थर्ड नंबर पॉइंट, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बताओ बैंक चार्ज काट लिया तो पैसा घट गया कि बढ़ गया? स्टेप समझना, स्टेप समझना। पहला स्टेप क्या है, बढ़ा कि घटा। दूसरा स्टेप क्या है, कौन किया, हम किए या बैंक किया। और अगर बैंक किया तो क्या, तो बैंक जो किया वो हम नहीं किए, हम जो किए वो बैंक नहीं किया। अरे बोलो हाँ या ना? तो बताओ, अगर बैंक पैसा बैंक चार्जेस काटेगा तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। पहला काम कौन किया होगा, बैंक। तो घटता है तो बैंक क्या करता है, घटता है तो बैंक क्या करता है, डेबिट। घटता है तो बैंक क्या करता है। अगर तुमको उसका नहीं समझ में आएगा, अपना समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, अगर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अगर घटता है तो हम करते हैं क्रेडिट, तो बैंक क्या करता है, डेबिट। इस तरह से भी सोच सकते हो, पहले अपना सोच लो फिर उल्टा करके तुम बैंक का सोच लो। बोलो ना। और अगर तुम डायरेक्टली याद कर लोगे तो बैंक का तुम डायरेक्टली सोच सकते हो। तो बताओ, बैंक पहला काम किया होगा, बैंक, अगर बैंक चार्जेस घटा है तो घटाने से बैंक क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। लेकिन हम अभी तक नहीं किए हैं, क्या नहीं किए हैं, क्रेडिट नहीं किए होंगे, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। अगर वो डेबिट किया है तो हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट नहीं किए हैं, नहीं किए तो करना भाई। बताओ ऊपर में क्या दिख रहा है, डेबिट, करना क्या है, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लेस, यानी लेस में आके लिखना पड़ेगा 1 नंबर पॉइंट। क्या ये बात समझ में आया? तो क्यों ऐड करना पड़ता है, क्यों लेस करना पड़ता है, पता चल रहा है। और यही सब जो लिखवा रहे ना फॉर्मेट में, यही सब चीज तुम्हारा ऐड में क्या क्या आएगा, लेस में क्या क्या आएगा, वो सब दे दिया है। उतना याद कर रहोगे। अरे कॉन्सेप्ट से करो, याद करने वाला सिस्टम नहीं है ये सब चीज, समझे। और ये तो पहला क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, बोलेंगे बैंक चार्जेस ना, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। कितना रुपया था सर, 400 रुपया था, यहां ने 400 लिख देंगे। बोलो समझे। नेक्स्ट एंड लास्ट बोला है, अ चेक फॉर ₹6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बताओ, चेक डिपॉजिट करेंगे तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, कैसे डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में ही डिपॉजिट करेंगे ना। इशू करना मतलब किसी को दे देना होता है, डिपॉजिट करना मतलब बैंक में ही डिपॉजिट करना होता है। समझ में आया? जैसे कैश डिपॉजिट करते हैं ना, वैसे चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक में ही कर रहे हैं, तो बैंक मेरा बढ़ेगा, बैंक मेरा। तो बताओ, अगर चेक डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बढ़ेगा कि घटेगा? और अगर ये चेक डिपॉजिट करेंगे तो पहले हम करेंगे कि बैंक करेगा? कस्टमर करेगा। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। बताओ, अगर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। हम कर दिए हैं डेबिट, लेकिन बैंक नहीं किया है। क्या नहीं किया है, क्रेडिट, क्योंकि हम करेंगे डेबिट तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट। बैंक अभी तक किया नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक कलेक्ट नहीं किया अभी तक, मतलब वो अपना काम नहीं किया है, हम अपना काम कर दिए हैं। तो बैंक अगर बढ़ता है तो हम करते हैं डेबिट, बैंक अगर बढ़ता है तो हम करते हैं डेबिट, हम कर दिए हैं डेबिट। लेकिन बैंक को करना चाहिए था क्रेडिट, वो अभी तक किया तो क्रेडिट नहीं किया है, तो करो क्रेडिट, करो क्रेडिट करो, मतलब ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक,
बट नॉट कलेक्टेड बाय द, क्या ये बात समझ में आया? चेक डिपॉजिट कर दिया गया है लेकिन कलेक्ट अभी तक बैंक नहीं किया है। कितना रुपया का था सर? 6000 का था। 6000 रुपया यहां पे जाके लिख देंगे। बोलो क्लियर है चीज? बोलो, क्या तुमको इसके लिए जर्नल एंट्री उतना याद रखना है ना? बस तुमको जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका बताएं, बस ट्रिक जो बताएं वो ट्रिक को याद रखना है। आई बात समझ में? इजी लगेगा, इजी लगवाना है हमको, क्योंकि लोग जो बोलते हैं इसको अफवाह जो फैला के रखे हैं कि हाँ ये टफ चैप्टर है, वो टफ चैप्टर को हम इजी चैप्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बताओ, ऐड वाले में दोनों मिला के कितना हो गया? 14000। और लेस वाले में दोनों को मिला के कितना हो गया? 6400। बोलो हाँ या ना? अगर तुमको मन करे तो इसको ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि क्या करना है? लेस करना है। अब ऊपर वाले से नीचे वाले को सबको करना है। बताओ, 50000 में प्लस करेंगे 14000 को ऐड, और फिर माइनस कर देंगे 6400, माइनस कर देंगे 6400, तो 57600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 57600। ये रिजल्ट, ये आंसर आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोल के लिखेंगे? बोलेंगे सर स्टार्ट किससे हुआ था? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। खत्म किससे होगा? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक पे खत्म होगा। यानी यहां पे जाके लिखना पड़ेगा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, और इसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। ऊपर में है डेबिट तो नीचे क्या रहेगा? क्रेडिट। और ये होता है आपका क्वेश्चन समाप्त। क्या ये बात समझ में आया? चलिए अब आपका काम है स्टार्ट। पहले फॉर्मेट रेडी कर लो और उसके बाद कॉपी कर लो। आगे ये लेस वाला कॉपी कर लो टोटल तक। ये कॉपी सबका हो गया तो बोलो। चलो तो इसको हम इरेज कर देते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो एक बार क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है इसको। देख पाओगे? काहे नहीं देख पाएंगे? आंख तो दिया है भगवान। आइए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, उसके बाद फॉर्मेट बनाते रहना। नहीं तो नहीं सर, हम तो पहले फॉर्मेट बनाएंगे। बनाओ फॉर्मेट बनाओ तुम लोग, उसके बाद देख लेंगे हम लोग क्या होगा। छटपटाते रहते हो तुम लोग जल्दी कंप्लीट करके भागने में। तो इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड कंपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अगस्त 2025। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? किस बैलेंस से तुम स्टार्ट कर रहे हो। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कि फेवरेबल बैलेंस है। जब तक वो ओवरड्राफ्ट नहीं बोलेगा अपने से नहीं मान सकते हो, मतलब वो फेवरेबल बैलेंस है। तो फेवरेबल बैलेंस है तुम्हारा कैश बुक का 54000। चलो लिखो, यहां पे लिखेंगे हम लोग पहले फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और बताओ कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। आई बात समझ में? डेबिट ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि वही आपको समझाएगा। 54000 का है, बाहर में आउटर कॉलम में यानी अमाउंट वाला कॉलम में जाके लिख देंगे 54000। कोई तकलीफ? बोलो, आई बात समझ में? यहां तक सबको समझना है, सबको समझना है। ये आपका कोई जर्नल लेजर ये सबसे कोई रिलेटेड नहीं है। एक जो ट्रिक बताएं बस वो ट्रिक पे डिपेंड कर रहा है सब चीज। सीरियल नंबर जो लिखते हैं 1 2 वैसे ही हाँ वैसे ही लिखोगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको नहीं लिखना है। क्वेश्चन में 1 2 की जिस तरह से दिया उसके अकॉर्डिंग तुमको नहीं काम करना है। अपने अकॉर्डिंग, मतलब हमारा पहला नंबर में क्या लिखा जाएगा, दूसरा नंबर में क्या लिखा जाएगा, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग करना है। चलिए बोला है पॉइंट नंबर 2 में, अब पहले समझना पड़ेगा। बोला 100 रुपीज बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी अकाउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब एक इंसिडेंटल चार्ज काटा है बैंक, कितना रुपए का? 100 रुपए का। और कभी कभी ना मजा आता है, क्या पता है, क्वेश्चन में वो बता देता है कि क्या करना है हम लोग को, क्या नहीं करना है। इसको समझना ध्यान से, बट वो चीज बाद में बताते हैं। बताओ अगर बैंक चार्जेस काट लेगा तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? अगर बैंक चार्जेस बैंक काटेगा तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बैंक क्या करता है? डेबिट। बताओ अगर बैंक चार्जेस काट लिया है तो पहले बैंक किया होगा कि हम किए होंगे? तो बैंक क्या कर दिया है? डेबिट। क्योंकि वो घट गया तो वो क्या करेगा? डेबिट। और हम नहीं किए, क्या नहीं किए? क्रेडिट। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? और दूसरा तरीका से सोचो, क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया है कि बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी, डेबिट कर दिया है वो, और वो रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में। मतलब अगर बैंक कर दिया है डेबिट तो हम नहीं किए, क्या नहीं किए? क्रेडिट नहीं किए। करो क्रेडिट।
आई बात समझ में? तो कभी कभी क्वेश्चन में साफ साफ बता देगा, तुमको समझ जाना है वहां से। आई बात समझ में? और नहीं तो जो कॉन्सेप्ट बताएं वो कॉन्सेप्ट लेके चलना है, कोई तकलीफ? क्रेडिट करना है सर, ऊपर में है डेबिट, क्रेडिट है मतलब लेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे ऐड का जगह बना लेते हैं, थोड़ा जी नीचे आके लेस का जगह बना लेते हैं, और लेस वाले में जाके लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर 1 देके। क्या लिखेंगे? सीधा लिखो बैंक चार्जेस। इंसिडेंटल चार्जेस। हाँ कोई बात नहीं, बैंक इंसिडेंटल चार्ज लिखो, बैंक चार्जेस लिखो, ठीक है। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। कितना रुपया का पैसा था सर? 100 रुपया था, तो यहां पे 100 रुपया फर्स्ट कॉलम में जाके दिखा देंगे, यानी बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, 100 रुपया जाके यहां पे दिखा देंगे। क्या सबको समझ में आ रहा है? समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बोला है चेक फॉर ₹5,400 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बताओ, अगर चेक डिपॉजिट करेंगे तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। बैंक क्या करेगा? क्रेडिट। जब चेक डिपॉजिट करते तो हम पहले काम कर चुके होंगे, यानी हम डेबिट कर दिए हैं, बैंक नहीं किया है। क्या? क्रेडिट नहीं किया है। क्या नहीं किया है? क्रेडिट नहीं किया है। कर दो भाई क्रेडिट। क्रेडिट करेगा मतलब फिर से लेस करेंगे, ऊपर में डेबिट है ना, और क्रेडिट कर रहा है मतलब लेस करेंगे, तो लेस वाले में जाके लिखेंगे क्या? चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी बैंक अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया है। कितना रुपया का था सर? 5,400 रुपये का था, 5,400 का था। क्या ये बात सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? किसी का ना नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। अगर ना हो रहा है किसी का मतलब डाउट अपना पूछो, अगर कहीं पे डाउट है तो, लेकिन समझ में आना पड़ेगा तुमको, समझना पड़ेगा तुमको, क्योंकि इस चैप्टर के लिए काफी इजी तरीका तुमको बताया गया है जो लोगों को तकलीफ देता है। अ चेक फॉर ₹20,000 इज इशूड बाय अनिल एंड कंपनी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक को इशू किया गया है, किसी को दे दिया गया है, तो चेक इशू करने से पैसा घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और घटता है तो ये काम कौन किया होगा? कस्टमर। तो घटता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। घटता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम क्रेडिट कर दिए हैं। बैंक को करना चाहिए था डेबिट, वो नहीं किया है। करवाओ डेबिट। तो डेबिट करवाएंगे मतलब क्या? डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट डेबिट ऐड। ऐड में जाके लिखेंगे हम लोग क्या? लिखेंगे चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक हम इशू तो कर दिए हैं लेकिन पेमेंट के लिए अभी तक पहुंचा नहीं है चेक उसके पास, बैंक के पास। किया है उसको हम लोग को करना पड़ता है। हाँ, जो नहीं किया वही को तो करना है। अरे मैच करवाना है ना, तो जो तुम नहीं किए हो या जो तुम गलती किए हो उस गलती को सुधारना है तुमको, ठीक है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना रुपए का है? 20,000 रुपए का है सर, तो यहाँ पे 20,000 जाके लिख देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? बस इतना ही पॉइंट था, और पॉइंट है ही नहीं इसमें, तो बस ऐड वाले को बाहर जाके लिख दो, यानी 20,000 रुपया बाहर में आ जाएगा, हाँ या ना। और यहाँ पे आपका 5,500 रुपया बाहर में आ जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हो क्योंकि ये माइनस हो रहा है। बस उसके बाद हम लोग प्लस माइनस का खेला खेल लेंगे। बताओ ऊपर में क्या क्या अमाउंट था? बोलेंगे 54,000 और प्लस 20,000 और माइनस कर देंगे 5,500, तो ये आ जाएगा 68,500। कितना आ जाएगा? 68,500 आ गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा पासबुक के हिसाब से बैलेंस आ चुका है, और इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या ये बात सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो क्लियर है चीज? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।